ये था मज़ार यहाँ पे। अच्छा, कब से था, कब से? 90 से, जब से मैं आया हूँ काम। जब से आप हैं तब से था। कितनी बड़ी इसकी जो स्ट्रक्चर था वो कितना बड़ा हुआ करता था, कितना बड़ा मज़ार था ये? वो जितना होता उतना ही था। मैं बताऊँ आपको, ये तो सरकार का टारगेट है, वो तो जो सामने है, और जो इनका जो टारगेट है वो तो सब मंदिरों या मस्जिदों जो उनके ऊपर डंडा चढ़ा हुआ है और या जो भी है तो वो तो करेंगे ही। जिस वक्त मैं आया हूँ सुबह 8 बजे तो मेरे को पता था, मैंने कहा 3 बजे जो है इनको पता लगा कि हाँ ये 2:30-3 बजे का चक्कर। अच्छा, यानी रातों रात ये मज़ार तोड़ा गया, दिन के उजाले में ये सब नहीं हुआ है? ये सुबह मुझे आन के पता लगा कि सुबह 3 बजे तक ये काम हुआ। उससे पहले देखा था यहाँ मौजूद रात को था, हाँ। आप जानते हैं कि कुछ समय से दिल्ली में मज़ारों और मदरसों और मस्जिदों पर चिन्हित करके बुलडोज़र चलाने की कार्रवाई की जा रही है। अतिक्रमण के नाम पर ये बुलडोज़र कार्रवाई दिल्ली में चल रही है। आप ये भी जानते हैं कि किस तरह से बंगाली मार्केट में जो मदरसा था उस पर बुलडोज़र चलाया गया, ध्वस्त कर दिया गया पूरी तरह से। उससे पहले जो ITO का सर्कल है, ITO का जो चौराहा है, वहाँ जमीयत उलमाए हिंद की जो बराबर में बिल्कुल मस्जिद और एक मंदिर था जिसे आप झील पियाऊ के नाम से जानते हैं, वहाँ भी बुलडोज़र चलाया गया। उसके बाद जाकिर हुसैन का जो मार्ग है, उस मार्ग पर इंडिया गेट से जो निकलता है, वहाँ जो 2 मज़ार थे उन पर भी रातों रात बुलडोज़र चलाया गया। अतिक्रमण के नाम पर ये सारी कार्रवाई की जा रही है। और उसके बाद अब जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ वो मंडी हाउस का सर्कल है। मंडी हाउस के इस सर्कल पर मैं खड़ा हुआ हूँ और यहाँ आपको कुछ सबूत के तौर पर दिखाऊंगा कि 6 दिन पहले यहाँ जो मज़ार हुआ करती थी और लंबे समय से नज़र आती थी, आज वो नहीं नज़र आ रही है। 6 दिन पहले ये कार्रवाई हुई है। जो यहाँ के लोग हैं उनसे जब इसके बारे में पूछा जाता है तो वो इसके बारे में पूरी डिटेल बताते हैं और बताते हैं कि किस तरह से ये मज़ार ध्वस्त किया गया, किस तरह से तोड़ा गया और रातों रात ये कार्रवाई की गई। मैं कुछ सबूत आपको दिखाता हूँ यहाँ उस मज़ार के, कि जो मज़ार यहाँ बना हुआ था। उसके बाद आपको कुछ आगे प्रमाण देंगे, लोगों से यहाँ बात करेंगे, क्योंकि यहाँ करीब में एक चाय का ठिया है जो सन 90 से लगा हुआ है और सन 90 से ये जो चाय का ठिया चचा लगाते हैं उनसे हम इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे क्या कुछ हुआ। सबसे पहले आप ये प्रमाण के तौर पर, सबूत के तौर पर देखिए, यहाँ कुछ फूल भी पड़े हुए हैं जिनको आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो मोमबत्तियाँ मज़ार पर जलाई जाती हैं, लगाई जाती हैं, वो भी हैं। और सबसे बड़ा सबूत ये हरे रंग की जो ईंटें हैं जिन्हें यानी तोड़ा गया होगा, ये हरे रंग से उन पर पुताई हुई है जो मज़ार का सबूत देती नज़र आ रही हैं। ये हरा रंग उन पर हुआ है। तो अब सवाल ये है कि कैसे ये मज़ार तोड़ा गया और कैसे ये कार्रवाई आगे बढ़ी। दिन के उजाले में ये तो तय है कि इस मज़ार को ध्वस्त नहीं किया गया। और यहाँ जो सन 90 से अपनी चाय का ठिया लगाते हैं चचा, उन्होंने हमें ऑफ द कैमरा तो बताया ही है कि सन 90 से मैं यहाँ इस मज़ार को देख रहा हूँ और उसके बाद अचानक से बुध के रोज़ ये मज़ार यहाँ से गायब हो गया। उसके बाद ये मज़ार यहाँ नज़र नहीं आया। इस मज़ार के जो मुजाविर हैं उनके बारे में भी उन्होंने हमें बताया। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि रातों रात मज़ारों पर किस तरह से बुलडोज़र चल रहा है और ये सब कुछ हो रहा है ब्यूटिफिकेशन के नाम पर, G20 के नाम पर, इन तमाम चीज़ों को लेकर। सड़क किनारे जो मज़ार बने हुए हैं, हालांकि सरकारी तौर पर और प्रशासनिक अधिकारियों के तौर पर अगर समझा जाए तो उनका कहना है कि ये तमाम चीज़ें इल्लीगल हैं और ये जो अतिक्रमण है उस पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है। अब मैं आपको बात करता हूँ और बताता हूँ कि यहाँ जो बुलडोज़र चला या जिस तरह से भी ये मज़ार तोड़ा गया वो कैसे तोड़ा गया, कब तक ये मज़ार यहाँ मौजूद था। यहाँ चाय का ठिया है, सन 90 से लगाते हैं। आपका क्या नाम है चाचा? मेरा नाम नसीम है। नसीम साहब, सबसे पहले ये बताइए कि आप कितने वक्त से हैं यहाँ पर? मैं 90 से अपना ठिया लगा रहा हूँ। सन 90 से आप यहाँ पर हैं। तो ये मज़ार जो था उसकी क्या कंडीशन थी पहले, कैसे था, कैसे हुआ करता था और आप इसे कब से देख रहे हैं, ज़रा उसके बारे में बताएं। 91 में तो NDMC में या 92 में उनके पास फ़ोटो है, NDMC वालों के पास, जो यहाँ फिल्म बना करके ले गए थे। बाकी इतना मुझे पता है कि ये था मज़ार यहाँ पे। अच्छा, कब से था? कब से? 90 से, जब से मैं आया हूँ काम। जब से आप हैं तब से था। कितनी बड़ी इसकी जो स्ट्रक्चर था वो कितना बड़ा हुआ करता था, कितना बड़ा मज़ार था ये? वो जितना होता उतना ही था। अच्छा,
तो आप इसे 90 से देख रहे हैं? हाँ, 90 से मेरे सामने ये मज़ार था। अच्छा, उसके आगे पीछे का ये मुझे पता नहीं है कि क्या था। कौन इसकी देखभाल करता था? यहाँ के जो मुजाविर वगैरह थे, कोई एक टीम थी, कोई था यहाँ जो उसकी देखभाल करता हो, कोई बैठता था यहाँ? मुजाविर था। क्या नाम था उनका? मुजाविर साहब उनका नाम था अनवर। अनवर यहाँ के मुजाविर हैं। उनके बारे में आपको मालूम है कुछ? कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? सेंगली मैच में रहते हैं। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि ये मज़ार आप कब से नहीं देख रहे हैं? कब से ये मज़ार आपको यहाँ नज़र नहीं आ रहा है? देखिए सर, मैं बताऊं आपको, ये तो सरकार का टारगेट है, वो तो जो सामने है, और जो इनका जो टारगेट है वो तो सब मंदिरों या मस्जिदों जो उनके ऊपर डंडा चढ़ा हुआ है और या जो भी है तो वो तो करेंगे ही इसको। और वो कभी भी किसी काम को भी अगर उनके नॉलेज में नहीं है और वो आ रहा है उनके पीरियड में तो वो हटा देंगे। नहीं, आप कब से नहीं देख रहे हैं मज़ार यहाँ पर? मैं अभी तो ये बुधवार से। बुधवार को। कितने बजे कार्रवाई हुई? जिस वक्त मैं आया हूँ सुबह 8 बजे, तो मेरे को पता था, मैंने कहा 3 बजे जो है इनको पता लगा कि हाँ ये 2:30-3 बजे का चक्कर। अच्छा, यानी रातों रात ये मज़ार तोड़ा गया, दिन के उजाले में ये सब नहीं हुआ है? ये सुबह मुझे आन के पता लगा कि सुबह 3 बजे तक ये काम हुआ। उससे पहले देखा था यहाँ मौजूद? रात को था, हाँ रात में था। ठीक है, तो ये जो जानकारी दे रहे हैं, नसीम इनका नाम है, यहाँ सन 90 से ये चाय बनाते हैं, चाय का ठिया लगाते हैं। इनके बकौल अगर समझा जाए तो सन 90 से तो ये मज़ार ऐसे का ऐसे ही यहाँ पर देखते चले आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद की अगर बात की जाए तो बुध के रोज़ से इनका कहना है कि ये मज़ार यहाँ पर मौजूद नहीं था और रात के किसी भी समय इस मज़ार को तोड़ा गया हो, लेकिन रात में ही इस मज़ार पर जो भी कार्रवाई हुई है वो रात में हुई है। तो समझने वाली बात यह है कि यहाँ इन्होंने एक बात और कही है कि सरकार के जो निशाने पर हैं, उनकी जो लिस्ट में है वो सारी चीज़ें तो होंगी, उन्हें तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अब सवाल उठता है कि रात के अंधेरे में जो ये कार्रवाई मज़ारों पर की जा रही है, अतिक्रमण के नाम पर, गैर कानूनी तौर पर, इल्लीगल तौर पर बने हुए मज़ार बताए जा रहे हैं कि ये इल्लीगल है और इसलिए इन पर कार्रवाई की जा रही है। आप ज़रा ध्यान से देखिए, ये मंडी हाउस का गोल चक्कर है और मंडी हाउस के गोल चक्कर पर बने हुए इस मज़ार को, जिस मज़ार का नाम बताया जाता है नन्हे मियाँ का मज़ार, नन्हे मियाँ के नाम से ये मशहूर है और नन्हे मियाँ के मज़ार के नाम से ये जगह मशहूर थी। और अब जो 6 दिन गुजर चुके हैं, आज पीर का दिन है, बुध के दिन इस मज़ार को ध्वस्त किया गया, ख़त्म किया गया। बुध से लेकर अब तक ये मज़ार अब यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। उससे पहले की अगर बात करें आप तो सन 90 से इस मज़ार को यहाँ देखा जा सकता था। तो ऐसे ही लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे, खबरें दिखाते रहेंगे, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह की ये पूरी एक मुहिम चल रही है, इल्लीगल कहकर मज़ारों पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है और रातों रात मज़ारों को ध्वस्त कर दिया जाता है, पूरा एक टारगेट है और पूरी एक लिस्ट तैयार है जिसके चलते ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। आपने देखा था बंगाली मार्केट का मामला, आपने देखा था निज़ामुद्दीन गोल चक्कर का पूरा मामला कि किस तरह से हंगामा भी हुआ, लोग पहुँचे भी, अमानतुल्लाह खान भी वहाँ पहुँचे थे बंगाली मार्केट। उससे पहले महमूद पराचा जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं वो भी पहुँचे थे। पुलिस से किस तरह से बहस हुई थी, कागजात मांगे गए थे कि आप ऑर्डर दिखाइए, लेकिन ऑर्डर नहीं दिखाया गया था। तो अब सवाल ये है कि इस तरह की चीज़ें लगातार दिल्ली में बढ़ती जा रही हैं, मज़ारों पर और मस्जिदों पर, उसके साथ साथ मदरसों पर बुलडोज़र की जो कार्रवाई है वो इल्लीगल कहकर और ख़ास तौर से उसको अतिक्रमण का नाम देकर चलाई जा रही है। शुक्रिया आप हमारे साथ इस खबर पर जुड़े। न्यूज़ MX को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।